अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवां जी होस्ट सायरा अली खान तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम जेको हर आचर जे ॾींहुं 2 वजे खां 4 वगे ताईं हूंदो आहे। जी नाज़रीन, सॼो हफ़्तो तव्हांजो कीअं गुज़रियो, कीअं एंजॉय कयांव, कीअं ईद मिलादुन्नबी मिलायांव, मूंखे इहो ॿुधाइजो पाण। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे इहो बि ॿुधाइजो त तव्हांजो हफ़्तो गुज़रियो कीअं आहे। हाई नाज़रीन, इंसान वेहंदो आहे घर में, जीअं एक्चुअली संडे जो ॾींहुं थो हुजे या हिकिड़ी बोरियत थींदी आहे या असांखे पंहिंजे अंदर में हिकिड़ी बोरियत महसूसु थींदी आहे, असां चवंदा आहियूं त यार असांखे मज़ो न पियो अचे। पर अगरि असां थोरो बारीकीअ सां सोचूं त मज़ो छो नथो अचे, छा कारण नथो अचे मज़े जी न अचण जी छा वजूहात आहिनि। ऐं वजूहात इहे आहिनि जे अंदर जी हिकिड़ी ख़ूबसूरती, अंदर जी हिकिड़ी इंसानियत जेकी इंसान जे अंदरि हूंदी आहे, उहा हिकिड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत शइ आहे। ऐं उन सां तव्हां इंसानियत जे नाते तव्हां ॿियनि जे कमु था अचो, उन्हनि जे मसइलनि मसाइलनि खे हल था कयो, त तव्हांखे पाण फील थींदो हूंदो त हिकिड़ो अंदर खे हिकिड़ी उत्साह थी मिले, ख़ुशी थी मिले, राहत थी मिले, जेके पाण चवंदा आहियूं रूह खे राहत मिलणु। उन सां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, इंसानु फ्रेश हूंदो आहे, असां कंहिंजे कमु आया आहियूं। ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे, जे अगरि इहे ॻाल्हियूं कयां पई त उन सां गॾु तव्हांखे इहो बि फील थी वियो हूंदो त असांजो टॉपिक जेको हर हफ़्ते हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे, हर टॉपिक नओं हूंदो आहे। अॼु बि असांजो टॉपिक आहे एतिराम इंसानियत। ठीकु आहे, एतिराम इंसानियत छा आहे? असांजो मज़हब असांखे इन शइ जी तलक़ीन करे थो। ऐं 1,24,000 नबी जेके आहिनि अंबिया हिते आया दुनिया में, अलाह साईं असांजी ख़ैर ख़्वाही ऐं सम्झ ऐं सोच लाइ जेको पैदा कया। पर हुन असांखे हिते नेक हिदायतूं ॾिनियूं, पर उन्हनि में असांजो आख़िरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जेको आहे आख़िरी ख़ातमुल नबी आहे। ऐं उन जे चवण ते, छो त जंहिं दौर में हू आया दुनिया में ऐं उन्हनि खे जेके मुश्किलात पेश आयूं, उन वक़्तु जहालत घणी, मुशरिकीन घणा हुआ, यहूदियुनि जी हिकिड़ी पंहिंजी सोच हूंदी ऐं ग़लति कारी कंदा हुआ, ऐं उन सां गॾोगॾु ज़िंदा नियाणियुनि खे दफ़न करे छॾींदा हुआ। पर पंहिंजे नबीअ पंहिंजे बिहेवियर, पंहिंजे तरीक़े, पंहिंजे मोहबत सां जेको आहे उनखे सेट कयो ऐं पंहिंजी तरफ़ माइल कयो। छो जो तव्हांजा जेके तरीक़ा हूंदा आहिनि उहे ई तव्हांखे पंहिंजी तरफ़ कंदा आहिनि, अलॻि कोन कंदा आहिनि। पर अॼु तव्हांखे हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदसि त असां वटि हिकिड़ो स्पेशल गेस्ट आहे जेकी हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत न सिर्फ़ु सूरत पर सीरत जी ख़ूबसूरत शख़्सियत जी मालिका, वाइस चेयरमैन आहे इंटरनेशनल जेको आहे जेको सारम बर्नी ट्रस्ट आहे उन्हनि जी, आलिया बर्नी साहिबा। ऐं उहा बि हिते असां वटि मौजूदु आहे। असां तव्हांजी उन्हनि सां मुलाक़ात कराईंदासीं ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं त हिन फील्ड में जंहिं दौर में हिन वक़्तु इंसानु पंहिंजे लाइ थो सोचे, ॿिए लाइ सोचे बि नथो, पर इन जिदोजहद वारे दौर में बि हू दुनिया लाइ सोचनि थियूं। असां उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदासीं, पर उन सां गॾोगॾु असांजो 4 होस्ट हूंदा आहियूं, असांजो गुलदस्तो हूंदो आहे। अगरि हिकिड़ो गुलदस्तो ॻाल्हाए ॿियो न ॻाल्हाए इहो थी नथो सघे। सो असां मैकवर कंदासीं पंहिंजी ॿी होस्ट ॾांहुं। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡੀ मेज़बान अफशान सहर और प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पाकिस्तान टाइम। पाकिस्तान टाइम हर संडे ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ कराची स्टूडियो तो बराहज़ात पेश किया जाता है। और कहेंगे इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर लैके आने, और जिस तरह कि तुसी जानते हो कि साड़ी कोशिश होंगी कोई ऐसा टॉपिक लैके आइए कि जिहदी इनफरादी और इज्तमाही तौर पर असी अपने अंदर एक चेंज लैके आइए, उहदे ते डिस्कस करिए, क्योंकि अच्छी गल हमेशा कहते हैं रिपीट करते रहना चाहिए। हर हफ्ते एक खूबसूरत टॉपिक असी तरतीब देने हो, तो अज का साडा जिहड़ा टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत है। जी नाज़रीन, अज का साडा टॉपिक है एहतराम इंसानियत, इंसानियत का एहतराम। इंसानियत अपने अंदर एक वसी माने और मफहूम ले, जिस तरह के असी कहने कि इंसानियत जिहड़ी है अगर इंसान दे विच ख़त्म हो जाए तो मुआशरे दे विच असी देखने हैं कि बहुत बिगाड़ पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसी तरह असी देखने हैं कि हर मज़हब जिहड़ा है वो एहतराम इंसानियत का दर्स देता है, लेकिन साडा इस्लाम जिहड़ा जिहदी बुनियाद ही कहते हैं कि हुस्न अखलाक और कहते हैं हुस्न अखलाक ते रखी गई है और एहतराम इंसानियत ते रखी गई है। तो उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए असी बहुत सारिया अपने अंदर चेंजेस लैके आ सकते हैं। एहदे ते असी डिस्कस करांगे, और इस्लाम जिहदी बुनियाद हुस्न अखलाक और इंसानियत ते रखी गई है। और साडा अज दा मौजू भी यही है एहतराम इंसानियत के एहतराम जिहड़ा इंसानियत असी किस तरह कर सकते हैं, किस तरह अपने हाथ और जुबान तो दूजे नूं महफूज रख सकते हैं। यही साडा अज दा मौजू है। चलने फरजाना कोल देखने कि वो की कहंदे ने। जी फरजाना।
السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم فرزانه افریدي. هیله لرم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحاله یاست او دا وخت زموږ ښکلی پروګرام پاکستان ټایم به تاسې ګورئ. نو کتونکو نن زموږ په دې پروګرام کې چې دی تاسو ته پته ده، هیله لرو چې اول خو بس تاسو د هفته هم ډېره ښه تېره شوې لکه چې زموږ په دې هر هفته کې یو نه یو موضوع یو نه یو ټاپک مونږ ایښی وي. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه احترام انسانیت دی. نن مونږ یو ډېره ښکلې میلمنه چې د زموږ سټوډیو ته راغلې ده، د هغې نوم دی عالیه برني چې کوم سارم برني ټرسټ دی د هغې چیرپرسن هم ده، د خلکو چې دی د عوام خدمت کوي. نو نن چې زموږ ټاپک دی هغه احترام انسانیت دی. په دې هکله به د دې سره خبرې کوو. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا پورا گلدستہ میرے ساتھ ہے. جی جی اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ احترام انسانیت کے بارے میں ہے. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے نا سلمہ کی طرف جائیں گے کیونکہ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. جیسا کہ جی سلمہ. السلام علیکم. وش شاد کے میں نے شمی میزبان ڈاکٹر سلمہ. میں نے امید ہے شما وش خیر سر شما چاہ رہا کہ پاکستان لائیو شما چاہ رہا کہ کراچی اسٹوڈیو آچے. میں نے امید ہے شمی پیشی ہفتہ سخ وش خیریت سر گوستا شما دور ڈاڈ وش ہے. ماں ہر ہفتہ یک نوکے ٹاپک کی کاریں انچی ٹاپک کے شما یعنی عملی زندگی یعنی یک لیسن ہی شمارا ملی نہیں مرچگیں ٹاپک میں احترام انسانیت ہیں. انسانیت وقت اگر شما بیچارے انسانیت مطلب چاہیے انسانیت رحم دلی خوش اخلاقی ہمدردی اشیاء گوشنتے انسانیت بچا انسانیت یک وقت یک مزنی حرف انسانیت اگر مطلب انسانیت اگر انسانیت تو کم ابھی یا سامان مردگ حسابی انسانیت بچا میں اسلام میں مذہب وقت حسن اخلاقیت درز دنتے ہر مذہب بھی پیسر پیسرا انسانیت بشی یعنی مذہب ہر مذہبی انسانیت ہستے ہر انسانیت دس دا یعنی مرچی گئے شوا ماں مرچی میں یک اسپیشل گیسٹ ہستے شما سارم برنی نام مشکتا سارم برنی چیئر پرسن عالیہ عتکا. ماں ویلکم کریں عالیہ شو. ویلکم میم عالیہ صاحبہ ہمارے شو میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ جی ناظرین میں بھی پنجابی دے وچ انٹروڈکشن کرا دینی ہاں کہ ساڈے جڑے گیسٹ اج جڑے موضوع تے مناسبت دے نال اسی بلائے نے بہت ہی مشہور و معروف سماجی شخصیت محترمہ عالیہ سارم برنی وائس چیئر پرسن انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ. اور تسی ماشاءاللہ گزشتہ 26 سال تو انسانی خدمت جڑی سر انجام دے رہے ہو اور اس تو علاوہ ایک شیلٹر ہوم جڑا تسی قائم کیتا ہے جہدے وچ بزرگاں دی اور بچیاں دی ایک مضبوط سایہ انہوں نے فراہم کیتا ہے. اور اس شیلٹر ہاؤس ہوم دے وچ جڑی او بچیاں جڑیاں مطلب شادی نہیں کر سکدیاں غریب ماں باپ ہی گئے نے انہاں دے ویاہ دے انتظامات بھی کرتے. اے بہت بڑا کام ہے گا اور کار خیر ہے گا. اسی جڑے عالیہ سارم برنی نو اسی خوش آمدید کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں وائس چیئر پرسن ہوں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ. جی وائس چیئر پرسن ہے نے سارم برنی انٹرنیشنل ویلفیئر دی. اور ہن چلنے ہیں سائرہ دی طرف. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. میم ہم سب لوگوں نے آپ کو تعارف کروایا اور آپ آج فرسٹ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ 4 ہوسٹوں کے بیچ میں آج 5ویں بھی ہماری ایک لیڈیز موجود ہے. 4 بہنوں کے بیچ میں ایک 5ویں بہن موجود ہے. دیکھیں وہ ایک کہتے ہیں نا فرزانہ ان کے بولنے کا اسٹائل ہمیں پکڑ کے نہیں ہم بہنیں بالکل ہم بہنیں ہیں. آپ سے ہم اسٹارٹ میں پہلا سوال یہ کریں گے کہ یہ اتنا جو دور چل رہا ہے انسان اپنا بارے میں زیادہ سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں نفسا نفسی یا اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے دوسرے کے لیے بہت کم سوچتا ہے. بہت زیادہ بھی سوچے تو اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے. اس دور میں ایک شیلٹر ہوم چلانا وہ ایک بہت بڑے دل کی بات ہے اور ہمت اور حوصلے کی بات ہے. اور اتنی سادگی کے ساتھ ہم نے آپ کو کبھی بھی اتنا میں یقین کریں میں ابھی آ رہی تھی تو میں آپ کی گاڑی ڈھونڈی تھی کوئی بڑی کی گاڑی ہوگی. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کبھی ہماری گیسٹ نہیں آئی لیکن مجھے کہیں بھی اتنی کوئی بڑی چیز بھی نظر نہیں آئی. تو اس کو آپ کیسے مینج کرتی, کیسے آپ کا دل چاہا, کب سے, اور 26 سال دینا ایک بڑی بات ہے. میں گاڑی کی بات سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت سب سے زیادہ نمائش گاڑی کی ہوتی ہے, موبائل فون کی ہوتی ہے, مردوں میں گھڑی کی ہوتی ہے, یہی نمائش ہے. میری جو گاڑی ہے جہاں میں پورے پاکستان میں گھوم رہی ہوتی ہوں وہ سارم برنی ٹرسٹ کی گاڑی ہے, ایوری ہے, جس میں اندر کوئی اے سی نہیں, کچھ نہیں, شیشے کھلتے ہیں, ہم سکون سے بیٹھ کر اس میں آتے ہو جاتے ہیں.
और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बल्कि जब उस गाड़ी पे नाम लिखा होता है मेरे इदारे का तो मुझे लगता है यही मेरी शनाख्त है, आपकी पहचान है, मेरी पहचान है। मुझे अपनी इज्जत से मोहब्बत है, मुझे अपने इस नाम से, जिस नाम की वजह से इज्जत मिली है, मैं उसको ओन करती हूँ। बाकी अगर मुझे गाड़ियों का ही शौक होता है, किसी इंसान को गाड़ियों का शौक हो, फिर वो कारोबार करे। मैंने इंसानियत का कारोबार किया है, अल्लाह से कारोबार किया है। उसमें मेरे नजर में ये पैसा, ये मादी चीजें ना मायने रखती हैं और ना मुझे लगता है कि इनसे कोई सुकून मिलता है। बहुत सारे मैं पिछले दिनों बहुत शदीद बीमार हो गई थी, तो उसमें भी मुझे पता ही नहीं चला कब बीमार हुई, कब ठीक होगी, क्योंकि जिस दिन 104 बुखार था उस दिन मैं शेल्टर में 2 बच्चियों की शादी करा रही थी। ना बारात लाने वालों को पता था मैं बीमार हूँ, ना मेरी बच्चियों को ये अंदाजा था कि मैं इतनी शदीद बुखार में पड़ी हूँ। मैंने रुखसती करवाई और जब मैं उसी सोफे पर जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे थे, मैं जब बिल्कुल बेहोश ही हो गई तो वो किसी काम से अंदर आए दूल्हे वाले ना, तो मुझे देख के समझे मैं गम से बेहोश हो गई हूँ कि मेरी बच्चियां रुखसत हो रही हैं, तो घबराहट से तो मेरे पास आके मुझे तसल्ली देने लगे कि हम अच्छे लोग हैं। मैंने कहा अच्छे लोग ना होते तो मैं अपनी बेटी आपको कभी ना देती। फिर खातून ने जो हाथ रखा तो मैं बुखार में तप रही थी, उन्हें तब पता चला कि मैं इतने बुखार में हूँ। लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ मेरे अल्लाह को जाता है कि उसने मुझे इतनी ताकत दी हुई थी कि मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं बीमार हूँ से, मेरे जहन में ये टारगेट था कि 2 बच्चियों को रुखसत करना है। 6 महीने से उनकी रुखसती चल रही है। आज अगर आलिया 2-4 घंटे खड़ी हो जाएगी तो 2 बच्चियां अपने घर को चली जाएंगी। ये अल्लाह की मदद है, इसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अच्छा, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है एहतराम इंसानियत, इस हवाले से हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन इतने सवाल भी नहीं, इजी सवालों में कोई मुश्किल सवाल नहीं होंगे। नहीं लगता आज की जो टॉपिक है, मतलब व्यूअर्स भी इस टाइम आपको देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी ये सीखना चाहते हैं और आप जो मैसेज देंगे हो सकता है इंशाअल्लाह ताला, हमारी उम्मीद है कि मैसेज कन्वे भी वो लोग करेंगे। अच्छा, मेरा ये आपसे सवाल है कि आज के दौर में जैसे नफ्सा नफ्सी का दौर है और क्या ये एहतराम इंसानियत में, जैसे कि हमारा मजहब है इस्लाम, हमें हमारा मजहब है, हमें हुस्न अखलाक के बारे में, क्या मजहब सिर्फ इस्लाम ही इसी को बताता है कि एहतराम इंसानियत करें, या किसी भी मजहब में ये नहीं है कि आप एहतराम इंसानियत को फॉलो ना करें? एहतराम इंसानियत तो हर मजहब की बुनियाद है, हर मजहब की। ये हम इंसान होते हैं, मजाहिब सब अच्छे होते हैं, ये हम इंसान है कि उसमें से अपनी मर्जी की चीजें निकालते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो मुझे अपने मजहब के बारे में ज्यादा मालूम है एज कम्पेयर टू बाकी जो मजाहिब हैं, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस किया है और जो मेरे इल्म में ज्यादा चीजें मैं उस पर बात करूं। लेकिन ये तय है कि हर मजहब इंसान के लिए बना है और ये कायनात ही इंसान के लिए बनी है। अब इंसान क्या शय है? इंसान वो शय है कि जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और कायनात में उसने बहुत सारी मखलूकात रखी हैं, लेकिन सजदा उसने सिर्फ इंसान को करवाया। और सजदा किससे करवाया? फरिश्तों से करवाया, मुस्तकिल अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो अगर अल्लाह ताला को इबादत चाहिए होती तो उसकी मखलूक फरिश्ते बेहतरीन थे करने के लिए। बिल्कुल, अल्लाह को इंसान को जरूरत नहीं थी। अल्लाह को तो चाहिए ही वो था जिसके अंदर शर और खैर दोनों रखकर वो भेज दे इस दुनिया में, और फिर देखे कि वो खैर का साथ देता है या शर का। और अल्लाह ने अल्लाह जानता है, उसने हमें बनाया, हमारे अंदर शैतानी वसवसे, शैतानियत होती है। अल्लाह हमारी मट्टी में ये दोनों चीजें, खैर और शर के साथ हम पैदा हुए। लेकिन क्या खूबसूरती है मेरे रब की कि वो हमें इंसानियत की तरफ खींचता भी है, और अगर शैतान खींचे और हम अल्लाह से कहें अल्लाह मदद के लिए आइए, ये हमें खींच रहा है, तो अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला लेता है। बिल्कुल, ये इंसानियत है। एहतराम इंसानियत जो है वो किसी मजहब के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इससे मतलब ये कि आप हर एक का एहतराम कर सकते हैं, बच्चों का एहतराम कर सकते हैं, बुजुर्गों का। मैं जो कहना चाहती हूँ ये दिल में है। अब जो भी मखलूक या जो भी इंसान इस दुनिया में है, चाहे वो किसी मजहब के हैं, उनकी फितरत तो वही है ना। इस्लाम को इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। लेकिन जितने मज़ाहिब हैं उनमें आने वाले सब इंसान है, तो इंसान की जिबल्लत में इंसानियत है। जब इंसान इंसानियत से हटकर हैवानियत पर जाता है तब वो अपने आप को डी ट्रैक करता है। असल ट्रैक तो इंसानियत पे। बहुत खूबसूरत बात की। एहतराम इंसानियत आज का हमारा मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और हर मजहब में ये दर्ज दिया जाता है कि एहतराम इंसानियत का ख्याल रखें और इंसानों का एहतराम करें, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लामा इकबाल का इस वक्त मुझे बहुत खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और याज़,
एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो इसका खूबसूरत बात है कि काले को गोरे पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है और गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, सबके साथ जो है मसावी सलूक रवा रखा जाए। माशाल्लाह आलिया सारिम जो है बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रही थी कि इंसानियत के हवाले से कि लाइक इंसानियत जो है, इंसानियत सब पे लागू होती है, सब जो है इसके ज़िम्रे में आते हैं। तो आप किस नज़रिए से देखनी है अखलाक की तकमील किस तरह हो सकती है? और हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई गरीब होता है तो हमारा रवैया कदरे चेंज हो जाता है, जब हम किसी अमीर को देखते हैं तो हमारे रवैये कदरे चेंज हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप माशाल्लाह इतनी अच्छी बात करें कि मैं सबकी खिदमत करती हूँ, आप उन बच्चियों की शादियाँ भी करवाती हैं जो इसके मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये बहुत बड़ा कार्य खैर है कि इसका अजर आपको कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहते तब भी इसका अजर मिलता रहता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। और जिसके अंदर ये दर्द दिल नहीं है फिर वो इंसान नहीं है। बिल्कुल। और मैंने जैसे अभी अपना वाकया बताया कि किस तरह से मैं बच्चों की शादी करा रही थी बुखार में, इस तरह मैं आपको एक और वाकया बताती हूँ अभी बकरीद का। वाकयात इसलिए बता रही हूँ जिससे लोगों का हौसला बुलंद होगा ना, क्योंकि बातें हम किताबों में भी पढ़ते हैं लेकिन ये जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ ये जज्बा बढ़ाती है। अभी बकरीद में एक खातून है मेरी डोनर, ये उनकी कॉल आई कि मैंने आपके लिए बकरा शेल्टर का एक रख दिया है, आप उसे मंगवा लीजिए। मैंने कहा इस वक्त मेरे पास गोश्त भी है और मैं रख भी नहीं सकूंगी, तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा अच्छा मैं पैक कर कर आपका वो पूरा शेल्टर का बकरा अपने फ्रीजर में रखती हूँ, जब आपकी जरूरत हो 10-15 दिन बाद मंगवाइएगा। मैंने कहा ओके, बात डन हो गई। उसके बाद बकरीद के कोई 20-25 दिन के बाद मेरे पास एक लड़की की कॉल आती है जिसके सर नेम के साथ उस नाम जुड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप कॉल कर रही हैं, आपसे तो बात नहीं, अम्मी बात करती हैं। कहने लगी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो शॉक्ड, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बकरा रखा था हमने कोई 1 घंटे गपशप की थी बहुत मजेदार। तो कहने लगी अम्मा के 4 दिन पहले अब्बा का इंतकाल हुआ, 4 दिन के बाद अम्मा का इंतकाल हुआ, दोनों कोविड में थे, दोनों हॉस्पिटलाइज थे। तो मैंने कहा अच्छा अब आपको मेरा नंबर चीजें कैसे मिली? कहने लगी अम्मा जब स्पेशल केयर में गई हैं तो उन्होंने कहा कि आलिया सारिम्बरनी की अमानत मेरे फ्रीजर में पैक रखी है सफेद पॉलिथीन में, मैं रहूं या मैं ना रहूं, ये उसके शेल्टर का बकरा है, यतीमों यसीरों का और बेवाओं का बकरा है, ये तुम पहुंचाना। माँ दुनिया से चली गई, सदका जारिया मेरे पास पहुंचा, अब वो अल्लाह के पास होंगी, लेकिन जो नेकी वो तय करके और तह करके रख के गई थी वो मुझ तक। तो प्लीज ये ना सोचिएगा कभी कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है, हमारे पास जिंदगी कब है, कब हाथ से निकल जाए, रेत की तरह मुट्ठी से ये फिसल जाए। आप और हम सब मिलकर जल्दी जल्दी नेकी के काम करते रहे। और नेकी कोई बहुत बड़ी बहुत छोटी नहीं होती, नेकी सिर्फ वो होती है जिससे किसी को फायदा पहुंच जाए और जिससे अल्लाह ताला कबूल कर ले। इसमें रियाकारी को हटा देना चाहिए, क्योंकि रियाकारी के साथ बहुत बड़ी नेकी भी अल्लाह को पसंद नहीं आती है, और खुलूस दिल के साथ एक मुस्कुराहट भी अल्लाह को पसंद आती है। बहुत प्यारी बातें की आपने। सलमा कुछ पूछना चाहोगे? देखिए इंसानियत की एक एग्जाम्पल है माशाल्लाह से। और देखिए कोई भी चीज़ बंदा स्टार्ट करता है ना, तो फिर आपको खिदमत इंसानियत के सफ़र में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? मुझे ज़िंदगी में 2 तरह के लोग मिले हैं। एक वो हैं जो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, मेरे से मुराद है कि इंसानियत के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, और एक वो जो इंसानियत पे बिलीव नहीं रखते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दरिंदे हमारे ही माशरे में मौजूद हैं जिन्हें हम देखते हैं। अगर मैं उनको बिल्कुल डिनाई कर दूंगी तो मेरी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी मेरे मुल्क की इंसानियत से भरपूर है। मेरे मुल्क के ज्यादातर लोग वो हैं, ये हम देखते हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट को साबित करना चाहूँ तो ऐसे साबित करूंगी कि चैरिटी जितनी मेरे मुल्क में होती है वो दुनिया में कहीं नहीं होती। अगर मैं ईदी साहब की एम्बुलेंसेस की बात करना चाहूंगी तो एम्बुलेंसेस हमारी गवर्नमेंट नहीं चला रही थी, वो एम्बुलेंसेस भी हमारे अवाम चला रही थी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की खूबसूरती यह है कि वो एनजीओ को काम करने देती है और उनकी सरपरस्ती में एनजीओ काम करती हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जहां तक हमारी पब्लिक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूं कि जब वो अपने घर का बजट बनाते हैं तो ऐसा लगता है किसी फकीर के घर का बजट बन रहा है, और जब वो अल्लाह के नाम पे देने का बजट बनाते हैं
हैं तो ऐसा लगता है किसी शहंशाह का बजट बन रहा है। ये वो लोग हैं जब मेरे पास शेल्टर होम में आके बच्चों को खिलाते हैं, पहनाते हैं, तो लगता ही नहीं है कभी कि ये इनके अपने बच्चे नहीं है। अच्छा आलिया साहब, आप जैसे कह रही हैं कि जब वो बजट बनाते हैं अपने घर का तो वो ऐसा लगता है जैसे किसी गरीब का, और जब देने पे आते हैं तो वो मतलब शहंशाहों की तरह आपको डोनेट करते हैं और इस तरह, ये बहुत कार्यखार है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक है आपसे कि लाइक जब हम देखते हैं कि जब कोई अपने पे खर्च करना हो तो आप इतना वाफिक मिकदार में इतना खुले हाथ से खर्च करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते क्योंकि अपने लिए वो बेहतरीन चीज़ लेंगे, लेकिन जब किसी को देनी होती है, चाहे वो तोहफा हो या खैरात हो या इस तरह हो, तो वो बड़ी तंग दस्ती के साथ मतलब बर्ताव करते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमारी सोसाइटी वही थी जो मैंने बताई, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी अच्छे लोगों की थी, लेकिन अब ये बतदरीज नीचे की तरफ क्यों आ रही है? वजह ये कि हमें उन चीजों में उलझा दिया गया जो हमारी शनाख्ती नहीं थी। ये ब्रांड से बड़े बड़े नाम, ये मैंने आते कहा कि मोबाइल, ये बहुत महंगे पर्स, ये ऐसे हमारे मुल्क में नहीं थे। हमारे मुल्क में अल्लाह ने हमेशा दौलत रखी है, अमीर लोग थे, वो ये सब चीजें इस्तेमाल करते भी थे। एक वो नंबर में कम थे और अल्लाह के पास से उनके पास वो सारी दौलत जायदाद हुआ करती तो इस्तेमाल करते थे। अब क्या हुआ कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो सब इस दौड़ में आ गई है, यानी जिसके पास नहीं है वो भी चाहता है कि हम अपना स्टेटस अपनी कपड़ों से, अपने जूतों से, अपने ब्रांड से, इनसे हम शो करें, लोगों को इंस्पायर। पहले हम इंस्पायर हुआ करते थे शख्सियत से, और मुझे तो खैर आज भी मेरी यही फीलिंग है कि असल में इंसान इंस्पायर होता है शख्सियत से ही होता है, लेकिन हमारे अंदर एक ये सोशल मीडिया के थ्रू ये इंटरनेट हमारे लिए वबा की तरह आई है, ये बीमारी की तरह आई है। और इन्होंने हमें जिस ट्रैक पर औरतों को बिलखुसूस, मैं इसमें मर्दों को कम इल्जाम दूंगी, मैं इसमें औरतों को बिलखुसूस कहूंगी, क्योंकि घर का निजाम हम चलाते हैं, मर्द का काम है कमा के लाता है, वो हमें लाके देता है। ये हमारी चॉइस है कि हम उसमें से पैसा निकालेंगे तालीम पे और बेहतर खुराक पे, या हम उसमें से पैसा निकालेंगे घूम फिर के अब हम फलानी जगह बैठे, ये हमारे स्टेटस है, ये हमारी लाइव वीडियो है, ये हमारी तस्वीरें। हम क्यों अपलोड करना चाहते हैं? अगर हम बेहतरीन खा रहे हैं तो भी हम क्यों अपलोड करना चाह रहे हैं? ये हमारे अल्लाह का मामला है, उसने कोई नेमतें हमें दी हैं, हम उन नेमतों को जरूर एंजॉय करें, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि मैं जिसको नवाजूं और उसके हुलिये से, उसके उठने बैठने से वो नजर ना आए तो मैं नाराज होता हूं कि क्या कुफरानी नेमत कर रही है। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं, लेकिन अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि मैं किसी को नवाजूं तो वो अपने आप को एहसास बर्तरी में रखे और दूसरों को एहसास कमतरी में डाल दे। ये चीज भी अल्लाह सख्त नापसंद करता है। जो अभी आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि हम फितरतन वैसे थे नहीं, लेकिन हमें जैसे स्लो पॉइजन हमारे मुल्क में रिश्वत का आया, हमारे पास और कुछ चीजों का आया, उसी तरह हमारे कल्चर में ये तब्दीलियां भी आई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि दादी नानी के लिबास और उनके जेवरात पहने जाते थे, पोती पहनती थी, नवासी पहनती थी, और फख्र से बल्कि कहते थे कि नानी का दुपट्टा इसके सर पर डालो तो ये खैर बरकत होगी। आज हमारी बच्चियों को हमने, मेरी नस्ल ने वो तरबियत दी है कि वो बच्चियां उस तरह से नहीं हम उनको समझा पाए। अब कहते हैं नानी का दुपट्टा तो आउट ऑफ फैशन हो गया, ये जेवर तो अब चलता ही नहीं, आप इस जेवर को बेचिए। अब जब हम अपना नानी का जेवर बेचते हैं तो हम सिर्फ पैसा जाया नहीं करते, हम अपनी मोहब्बत भी जाया करते हैं, अकीदत भी जाया करते हैं, और हम अपना नुकसान भी करते हैं। और वो जो जेवरात उस जमाने में बना करते थे, वो जेवरात तब भी बहुत हसीन होते थे, पहनने वाले की शख्सियत हसीन होनी चाहिए। अच्छा, आपकी बातें तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, लेकिन मैं इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम में जो है ना सॉन्ग्स भी होते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने, तो सायरा हाँ मैं उसके साथ फिर आऊंगी। फिर मुझे एक बहुत अच्छा सा सवाल करना है कि मुझे थोड़ा वो भी पता लगे। हाँ, इस वक्त हम सनम मारवी जी नाज़रीन, प्रोग्राम तो ॾाढो ज़बरदस्त, छो जो असां वटि आलिया वरनी साहिबा मौजूदु आहे ऐं ॾाढी सुठी सुठी ॻाल्हियूं पियूं आहिनि। दिलि त कोन थी चए त गाना बि ॿुधूं, पर छा आहे जो छो जो जेको उन्हनि जो ॻाल्हाइण, उन्हनि जो अंदाज़ ऐं जंहिं तरीक़े सां ब्रीफ पियूं कनि त यकीन कयो असां होश थी करे बि उन्हनि मां इलाही कुझु पिया सिखूं, छो जो जंहिं तरीक़े जी इंसानियत हू सेखारनि पियूं हिन पंहिंजे माशरे खे, उहा असां बि सिखणु था चाहियूं ऐं असांजे कन में जीअं रस पिया ॻोल्हजनि। पर उहोई हिकिड़ो असांजे प्रोग्राम जो फॉर्मेट आहे त असांखे गाना बि ॿुधणा आहिनि, त पोइ असां अचो तव्हांखे हिकिड़ो गानो था ॿुधायूं सनम मारवीअ जी आवाज़ में।
वेलकम बैक। गानो तव्हां ॿुधो सनम मारवी हिकु सुरीलो रिस भरो आवाज़ जेको नंढी उमिरि में अची हिकदमि छाइजी वई आहे ऐं आपदा खां पोइ अगरि व्यूवरशिप तव्हां ॾिसो त माशाअल्लाह सनम मारवी जी ॾाढी व्यूवरशिप आहे ऐं उहे ॾाढो सुरीलो ॻाईंदियूं आहिनि ऐं अलाह साईं उन्हनि खे इज़त बि ॾिनो आहे, सुर बि ॾिनो आहे ऐं ईअं ई उन्हनि खे अलाह साईं इज़त ऐं मायार ॾींदो रहे। असांजी दुआऊं आहिनि उन्हनि सां गॾु। ऐं हाणे असां वरी उहो ई बैक थींदासीं। मुंहिंजो हिकिड़ो सुवालु हो मैम खां त मैम अभी ये बात चल रही थी, जैसे हम ये बात करते हैं इंसानियत पर कि हमें रियलाइज़ करवाना चाहिए, एहसास दिलाते रहना चाहिए वाक़यात के ज़रिए। तो जैसे हमारे नबी, हमारा मज़हब ही इंसानियत पे रखा हुआ है कि इंसानियत के ही तहत हम चलते हैं। लेकिन एक होता है ना कि जैसे अभी इन्होंने फरजाना ने बात की थी कि क्या एहतराम करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तो उसी को मैं पॉइंट आउट करूंगी कि हमारे नबी एक दफ़ा खड़े हुए थे, वहाँ से एक जनाजा जा रहा था तो वो एहतरामन खड़े हुए, तो उन्होंने कहा हुजूर अकरम ये तो यहूदी का जनाजा है, आप कैसे मतलब इनके लिए खड़े हुए? लेकिन है तो इंसान, तो उसके लिए अच्छा वो इसी चीज़ को फिर दूसरे वे में देखा जाए तो हज़रत बिलाल जो हमारे यहाँ चलता है, ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसके बाद प्राडो नहीं है, इसके बाद से एफेक्ट्स है, तो इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। हमारे बच्चों में भी ये चीज़ आ गई है कि आप हमें जो है ना स्कूल से बाइक पे या उस पर नहीं, ऑटो में मत आइएगा, गाड़ी लेके आइएगा, वरना मेरे दोस्तों को क्या पता चलेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ क्या। तो वो चीज़ के तहत हम बात कर रहे हैं। तो हमारे नबी ने हज़रत बिलाल को बैतुल्लाह पे खड़ा करके अजान दिलवाई, जबकि वो एक गुलाम थे। अल्लाह ने कहा जो है उनको इसी तलकीन के लिए हमारे लिए भेजा, हमारे आखिरी नबी को, बल्कि 1.25 लाख नबी वो इसी लिहाज से आए, लेकिन खातमुल नबी की जो चीज़ है तो वही चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमें मज़हब क्या सिखा रहा है। बिल्कुल, गोरे को काले पे तरजीह नहीं है ना। बिलाल तो की फिर बात हम को क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हजरत बिलाल की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह अपने हर इंसान से मोहब्बत करता है। बेशक। जब और इंसान आज के दौर में नहीं, आप सल्लम के दौर के भी ऐसे ही हुआ करते थे कि लोगों ने इतराज किया कि आप अजान सही नहीं देते, आपकी ज़बान में लुकनत थी। बिल्कुल। तो आप सल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है फिर आज कोई और अजान दे देगा। बिलाल नहीं अजान देते, कोई और अजान दे दे तो देखते हैं। फिर अजान तो हुई लेकिन सूरज तुलू नहीं हुआ। सूरज इसलिए तुलू नहीं हुआ कि अल्लाह बताना चाहते थे कि एहतराम इंसानियत ये कि सबको एक साथ समझो। काला गोरा अल्लाह की नजर में सब एक हैं, सिर्फ अमाल है जो हमें किसी रुतबे पे लेके जाते हैं। तो अजान हुई, सब कुछ हुआ, सूरज तुलू नहीं हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि बिलाल अजान दे। बिलाल ने अजान दी तो सूरज तुलू हुआ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हर बात इंसानियत के ऐन मुताबिक है। मैं अगर ताइफ के वाक़े की बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं कि काला गोरा, हम माफ भी नहीं करते, दरगुजर भी नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मारा गया और पत्थरों से लहू लुहान किया गया और उनके पैरों में और उनके जूतों में पूरा खून ही खून भर चुका था, और अल्लाह ताला की रहमत इतनी जोश में आई क्योंकि वो किसी सूरत अपने महबूब को इस हाल में नहीं देख सकते थे, और वो इशारा करते तो जमीन पलट दी जाती, उन दुश्मनों को लम्हे में वो फना हो जाते। लेकिन रब की आप इस महबूब की भी बात सुनिए कि वो कहते हैं नहीं अल्लाह मैं इनको माफ करता हूं, क्या पता किस लम्हे ये मुसलमान हो जाएं, तो इनके दिल में हिदायत डाल। क्या हम एहतराम इंसानियत करते हुए एक दूसरे के दिल में हिदायत की बात करते हैं? हम तो मुकाबले की बात करते हैं कि इसने एक हमें नुकसान पहुंचाया तो हमें बदले के तौर पे भरपूर नुकसान नहीं, माफ कीजिए, जाने दीजिए। और सौदा, अगर आप इंसानों से सौदा तय करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह को बीच में ले आइए। कभी दिल इस लायक इस हद तक मजबूत नहीं होता कि हम सामने वाले को माफ कर पाए, तो आप ये सोच के उसको माफ कीजिए कि मैं अल्लाह के खातिर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। इंसान जो है ना
चांद तक तो पहुंच गया लेकिन इंसानियत तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम देखें टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, सोशल सर्कल, ये सब चीज़ों का ख्याल है। अगर पहले देखा जाता था ना तो इंसान में इंसानियत पाई जाती थी। अभी जिस इंसान में अगर इंसानियत ना हो ना तो वो मुर्दे के बराबर ही है। अभी अगर आप देखें ना पड़ोसियों का ख्याल होता है ना रिश्तेदारों का ख्याल होता है। बिल्कुल। तो इस पे मैं मैडम आलिया साहिबा से पूछना चाहूँगी कि अभी इस दौर में ऐसा क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या थे, अभी के लोग पड़ोसियों के हुकूक के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि एक ज़माना था कि बड़ों का एहतराम किया जाता था, बच्चों का एहतराम किया जाता था, बच्चे बड़ों का एहतराम करते थे, हर एज एक दूसरे का एहतराम। अगर देखा जाए तो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ों का एहतराम नहीं करते, उस पे माँ बाप यही कहते हैं कि ये भी छोटा है, हाँ, ये अभी बच्चा है, जबकि तरबियत तो बचपन से ही चलती है उस बच्चे की। और अगर आप ये बात कर रही हैं पड़ोसियों की बात करिए, आजकल तो इतना नफसा नफसी का दौर हो गया कि बहन भाइयों तक की आपस में खबर नहीं रहती, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पड़ोसियों के लिए फिर हम हर बात को ले जाएंगे अपने प्यारे रसूल हुजूर सल्लम तक, हम सारी बात को ले जाएंगे कि जब आप बात कर रहे थे साहबियों से तो उन्हें एक वक्त ये गुमान हुआ कि कहीं पड़ोसियों का हमारी जायदाद में भी तो हिस्सा नहीं पड़ जाएगा, वो हमारी जायदाद के भी तो शरीक नहीं हो जाएंगे। पड़ोसियों का हक इतना ज्यादा है और वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जो पड़ोस में अपने अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी भी मुश्किल में कोई आपका रिश्तेदार बहुत देर में आएगा, पड़ोसी सबसे पहले आएगा। पड़ोसियों का तो इतना हक है कि अगर आपके घर के खाने की खुशबू आपके पड़ोस में जा रही है और पड़ोसी कोई भूखा है तो आपको इस चीज का बहुत सख्त सवाल जवाब अल्लाह के सामने करना पड़ेगा। और मस्जिदें अब आबाद उस तरह नहीं हो रही, पहले जो मोहल्ले की मस्जिदें थी वो आबाद होती थी, सारे बुजुर्ग वहां जाया करते थे और वो एक दूसरे के पूरे मोहल्ले का हाल पता चल जाता था कि क्या हो रहा है और जिसको जरूरत होती थी वो रिश्तेदारों तक नहीं जाते थे। एहतराम इंसानियत में वो अपने मोहल्ले ही में वो सारे मसाइल हल कर लिया करते थे। अब जब हमने बड़ों छोटों की इज्जत और वो बुजुर्गों का हमने ज्वाइंट फैमिली को तोड़ दिया, हमने नौजवान माँ बाप हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे वो मसरूफ हैं अपने रोजगार को कमाने में, तो बहुत मसले मसाइल, ये नाना नानी, ये दादा दादी, ये घर का ये रौनक थे, ये नेमतें थे, ये रहमतें थे और यही हमें एहतराम इंसानियत सिखाते थे। और एहतराम इंसानियत में एक चीज कभी ना भूलिए कि जब हम जवान को देखते हैं तो हमारी फीलिंग ये होती है कि अब पलट कर हमारे साथ बदल करेगा नेकी का। जब हम बुजुर्ग को देखते हैं तो कई दफा हमें ऐसा लगता है, जब हम सोचते हैं कि अब इसकी जिंदगी पूरी हो गई, इससे हमें क्या मिलना है, माँ बाप के हवाले से भी उससे तो वो मिलना होता है, माँ बाप से तो वो मिलना होता है। और मैं दिन रात ये तमाशे देखती हूँ, जिसने दुनिया में नामवरी करनी है और अल्लाह को राजी करना है वो माँ बाप को राजी करे। माँ वो है कि जब रब को बताना पड़ा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो उसने कहा माँ से 70 गुना ज्यादा करता हूँ, कि हम महसूस कर सके जन्नत। जो मैं कहती हूँ कि हम सब मुतलाशी तो हैं, चाहे मैं तो खैर जाती तौर पे कहती हूँ कि बेहतरीन बात तो है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली हम सब जहन्नुम से डरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। तो एहतराम इंसानियत की अगर आप अल्टीमेट गोल पर जाएं तो वो कहानी आपकी माँ से शुरू हो जाती है। और जिसकी माँ जो अपनी माँ की खिदमत करता है, मैं समझती हूँ दुआएं तो पाता है, लेकिन उसके दिल में इंसानियत खुद ब खुद पनपती है। अल्लाह ने निजाम रिश्तों में ऐसा बनाया है, जो हमारे घर के रिश्तों का निजाम है, आप उस पर चलते जाइए, एहतराम इंसानियत आपके अंदर खुद आएगी। घरों के रिश्ते तोड़ेंगे तो इंसानियत से दूर हो जाएंगे। बेशक आपने बहुत खूबसूरत बात की कि एहतराम इंसानियत के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरा इंसान जो है महफूज है। और इस वक्त एक बड़ी मुझे खूबसूरत बात याद आ रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम पे हुकूकुल इबाद कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। सारी बातों के इख्तिसार से मैं ये बात करूँगी कि हुकूकुल इबाद कभी भी माफ़ नहीं किए जाएंगे, चाहे आप कितनी इबादतें कर लें, कितना ही अल्लाह को राज़ी कर लें। अगर रोज़े क़यामत उसने ये कह दिया कि भाई आपने जो मेरा जो है हक मारा है, तो उससे वो सारी नेकियां जो है ले ली जाएंगी और उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसका आपने हक मारा था। तो इतनी बड़ी बात है, मतलब इंसानियत और हुकूक कितने अहमियत के हामिल है हमारे लिए, और हम इसको इतना इजी लेते हैं। हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। इनफैक्ट जब आप किसी महफिल में होते हैं, जैसे हम आज अभी ऐसे साथ बैठे हुए हैं, तो अगर आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि हमने इस बंदे के साथ बुरा सलूक करना है या उसके लिए हमने कोई मजाक उड़ाना है उसका महफिल में, अगर आप उस ख्याल को अपने अंदर दबा लेते हैं, उसको अपने अंदर छुपा लेते हैं कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूँगी,
करूँगा या करूँगी तो उसका भी अल्लाह ताला ने नेकियों का इतना अजर व सवाब रखा हुआ है। तो ये इतनी खूबसूरत बातें हैं जैसे आप फरमा रही थी। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। एक हिस्सा आपने जैसे कि अभी बताया कि अगर हम गीबत करते हैं, उस तरह से बुराई करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, हसद करते हैं, तो पहले तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं रोज़े क़यामत आपकी नेकियां उसको दूंगा। उसके बावजूद भी अगर पलड़ा बराबर नहीं होगा, ये ज्यादा खतरनाक बात है, उसके बाद उसकी बदियां आपके पलड़े में आएंगी। यानी अल्लाह ने तराजू को तो बराबर करने वो बेहतरीन मुनसिफ है। तो आप ये समझिए हम अपने ही गुनाहों को नहीं भर पाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर हमने इस तरह से इंसानियत को गिराया या तजलील की या हक अदा नहीं किया इंसानियत को और अपने इंसानों का, अपने रिश्तेदारों का, अजीजों का, तो फिर उनकी बदी हमारे पलड़े, यानी हम अपने गुनाह तो भर ना पाए और खुदा न खास्ता अगर उनके भी हमारे हिस्से में आ जाएं तो हम कहाँ जाएंगे। तो सोचिए इस बात को कि हम जिंदगी में अपने साथ कौन से मामलात कर रहे हैं। ये वो फास्ट फॉरवर्ड का दौर है कि पहले कहते थे कि दादा करते थे तो वो पोते भरते थे। आज आप कीजिए और मैं कहती हूँ घड़ी की सुई अभी पूरी घूमेगी नहीं, वो भरिएगा। तो इतना तेज मकाफात अमल है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इंसान है, आपको इज्जत दी जाए, आपसे प्यार किया जाए, आपको हुकूक दी जाए, तो दूसरा भी इंसान है, आप उसको बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं। और हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है एहतराम इंसानियत। जी कदरमनो लका चिजंग संग जमुंग नन टॉपिक दे एहतराम इंसानियत पति हक लबांदे खबरी को जमुंग गडी रखले मिलमना आलिया बर्नी दाटी मुंग सरप स्टूडियो के मौजूदा दा दे खले खबरें तासो आवरे। तो मैं अभी एक और सवाल आपसे पूछूंगी। मैं ये कहूंगी जितनी खूबसूरत बातें आपने की, सिर्फ मुझे ये बताइए ये जो खिदमत आप कर रही हैं 26 ईयर से 26 साल से शपगविश कालोना दा ददी खिदमत के लगे दादा अवाम खल को खिदमत कई और डेर कुल खिदमतों ने कड़ी दी शेल्टर हाउस हम दे अल्ता गरीबानी जिना क्या नीची दी दा गो कवदुना ने की गिरा आगे इंतजाम हम दा कई और चिकम उम्र के मशारान दी मुंगा वर्त बुजुर्गान में जमुंगा मशारान दी माशुमान दी दागो खिदमत हम दादा दादा कई लगिया दादा आगे दुनिया दा पार सकई। तो ये जो सफर आपने स्टार्ट किया इनमें कभी आपको किसी मुश्किलात का अगर सामना करना पड़ा वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। मुश्किलात मुझे हमेशा उस हवाले से रहती हैं जिसको मैं कभी कभी वसाइल कहती हूँ, लेकिन वो भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं चीजें कंपनसेट करता है। अगर मैं भी कोविड के दौर की बात करूं, जो हमारे डोनर्स थे, अभी रमजान में एक खातून जो हम इदारे के लिए डोनेशन लेकर आई थी, रमजान को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2-3 महीने पहले वो हमारे ही इदारे में बच्चों की फीस के पैसे भी मांगने के लिए आई हैं। तो आप ये सोचिए कि जब गुर्बत का आलम ये हो जाएगा, देने वालों से ज्यादा मांगने वालों का हाथ हो जाएगा, तो इदारे के लिए कितनी मुश्किल होगी। मेरे पास जो शेल्टर होम है उसमें बतदरीज लोगों का इजाफा होता जा रहा है। वो बिल्डिंग बड़ी नहीं हो रही, उसमें स्पेस ज्यादा नहीं बन रही, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आने लगे, औरतें बच्चे बहुत ज्यादा बेयारो मददगार होकर आने लगे। तो जब मैं एक के कमरे में जहां 5 लोग होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए, अगर मैं वहां 22-25 लोग रखूंगी तो जाहिर है बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। और शेल्टर होम्स में ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने खाना खिला दिया, आपने पानी फराहम कर दिया, आपने मेडिकल दे दिया, वो उनका पूरा घर होता है जहां वो 20-20, 30-30 साल तक वो लोग रहते हैं। क्योंकि मेरे इदारे में ना हम किसी का टाइम गिनते हैं, ना हम किसी को ये पूछते तुम कब जाओगी, कब से आई हो, कितनी रहोगी, या तुम कितनी रोटी खाती हो। मैं ये जुमला और बोल दूं, तुम कितनी रोटी खाती हो, क्योंकि मैं उन घरों को जानती हूँ जहां पर औरतों और बच्चों की रोटियां गिनी जाती हैं। वो चाहे सास बहू की गिन ले, बहू सास की गिन ले, कोई भी कर सकता है, लेकिन रोटियां। अच्छा, इन मसाइल का हल क्या होगा मुझे ये बताएं। देखिए ये तो अभी एक पूरा, मैं ये बात कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगी, ये एक ट्रेंड चल चुका है भाई, ये घरों में भी यही मसलों मसाइल हो रहे हैं। आप तो मतलब इसको कैसे काबू पाया जाएगा, ऐसे मतलब कैसे ऐसा हो ऊपर आ जाइए। खुदा के लिए रिश्तों की मजबूती से समझिए उसे। और मैं ये हमेशा समझती हूँ कि मजबूत रिश्ते कमजोर लोगों के साथ बना रहे हैं। ये जो कमजोर लोग हैं ना, कमजोर लोगों को अपलिफ्ट करने का बेहतरीन तरीका ये कि उनकी जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी रूहानी नशोनुमा की जाए। और रूहानी नशोनुमा के लिए जो हमारा मजहब या अल्लाह है या इंसानियत, जिस इंसान के दिल में इंसानियत है ना, वो जिंदगी के बेहतरीन काम करके जाएगा। वो मोज़े करके जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह का करम होता है। और आपने कहा कि ये मामूली बातें हैं, मैं इनको सुबह से रात, रात से सुबह देखती हूँ। ये मामूली बातें नहीं है। हर दूसरी औरत जब आके मुझे कहती है कि भाभी मेरे घर में मेरी रोटी गिनी जाती है, और एक जुमला जो औरत को बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तो मेरे घर में तो औरत चीख चीख के पूछती है, क्योंकि जब हम एहतराम इंसानियत की बात करें तो हम माँ को नहीं भूल सकते, औरत को नहीं भूल सकते। क्योंकि याद रखिएगा, इंसानियत में सिर्फ काले गोरे का मसला नहीं है, इंसानियत में मेरे मुल्क में पूरी दुनिया में औरत का बहुत बड़ा मसला है।
है कि औरत को इंसान कंसीडर नहीं करते, जबकि ये वो औरत वो है जब माँ बनती है तो पैगंबर को जन्म देती है। तो औरत जब सबसे पहले जो ईमान लाई औरत, उसने अपना पूरा कारोबार इस्लाम में दे दिया। ये जो अल्लाह ताला ने उम्रे में जो औरत को इज्जत बख्शी है वो क्या है कि भाई आप सही करते इसलिए हैं क्योंकि एक माँ ने की थी सही, तो अल्लाह ने तो बहुत इज्जत दी है आखिरत में माँ के ही नाम से। तो एहतराम इंसानियत में सबसे पहले अपनी माँ को, औरत को, आप अपनी माँ की भी इज्जत करें, आप अपने बच्चों की माँ की भी इज्जत करें। औरत को इज्जत, क्योंकि बच्चे भी वही सीखते हैं मैम कि आप अगर इज्जत कर रहा है घर में, उस फर्द इज्जत कर रहा है कि अबू इज्जत कर रहे हैं, अम्मी इज्जत कर रही है, दादी नानी, तो वो होती है। जैसे अभी आपने ये बात कही थी कि बड़ों का, जैसे नानी दादी का, हम एक मेड को तो अफोर्ड कर लेते हैं कि उसको 20,000 भी 25,000 देने को तैयार है, लेकिन हम वो जो फ्री का मेड जो हमारे घर में मौजूद है, जो हमें प्यार भी दे रहा है, हमारा ध्यान भी रख रहा है, जबकि मेड वो ध्यान नहीं रखती। आप चले जाते हो जॉब में, पीछे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। बहुत से बच्चों गिर जाते हैं बेड से और बहुत से को नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन माँ बाप होते हैं वो संभालते भी हैं, केयर भी करते हैं, और उसके बाद दुआ क्या चाहिए आने और जाने का। फिलिपिनो मेड्स आ गए, आपको पता है अब हमने अपने मुल्क की औरतों को मेड्स भी रखना छोड़ दिया। हम कहते हैं कि लेस ट्रेन्ड हैं, ये उनकी हर चीज कमतरी की तरफ है। अगर ऐसा कुछ था, अगर ऐसी कोई चीज है भी, तो हमारे मुल्क में जहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, वहाँ मेड्स को भी आप प्रिपेयर करें, क्योंकि मेड्स पूरा रोजगार कमा कर देती हैं, पूरे घरों को चलाती हैं। तो इस सूरत में मैं समझती हूँ हुकूमत को भी सामने आएगी, और अल्लाह करेगा ये आइडिया उसके पास जाना चाहिए कि मेड्स को ट्रेन करे हमारी हुकूमत, उनके लिए कायदा इदारे हों, ताकि ये पैसा हमारे मुल्क से बाहर ना जाए, रोजगार हमारे मुल्क के लोगों को मिले। जो आपने भी जुमला कहा कि बूढ़ी खातून बैठी होती है, तो मैं अपनी यंग बच्चियों को भी कहूंगी कि जब घर में कोई आता है कि अच्छा अभी तक सास के साथ रहती हो, अच्छा ये चीज बहुत होती है, तुम्हारा अलग घर नहीं हुआ। और मेड जितनी अच्छी, अगर मैंने कहा ना वो बाहर की बड़ी वेल ड्रेस्ड है और यूनिफॉर्म्ड है, तो हम कहते हैं कि ओके ये तो बहुत स्टेटस वाले लोग हैं, इनके यहाँ तो नौकर भी यूनिफॉर्म में होते हैं। तो देखिए जब हमने ये नमूदो नुमाइश शुरू कर दी, जब हमने रिश्तों को, जैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ माएँ सादा भी बड़ी हसीन लगती हैं, वो बूढ़ी भी बहुत हसीन लगती हैं, उनकी तो झुर्रियां भी बहुत हसीन लगती हैं, उनका तो वो चश्मा भी बहुत हसीन लगता है, वो सफेद बाल भी परियों जैसे लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो माओ को भी ऐसे बना दिया जैसे वो डेकोरेशन पीस होनी चाहिए। वो लोग जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, किसान होते हैं, उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हैं। मैंने उन्हें देखा है अपने माँ बाप को छुपाते हुए। मत छुपाओ। अगर आपके माँ बाप किसी हल्के से हल्का भी अच्छा काम करते हैं, जायज काम करते हैं, और आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं, उन्हें गले से लगाइए, पूरी दुनिया को बताइए कि मेरा बाप एक दुकानदार था, मेरा बाप एक छाबड़ी लगाता था, मेरा बाप क्लर्क था, मेरा बाप और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी की वजह से। लेकिन हमने इतनी नमूदो नुमाइश के इंसान की इंसानियत नहीं रही, एहतराम में इंसानियत नहीं रही, माँ बाप के एहतराम में हम नहीं डूबे। हम डूबे तो दुनिया की इज्जत, स्टेटस, दुनियावी दिखा, हम इसमें डूब गए। हम जैसे ही यहां से पलटकर वापस अपनी जगह पर आएंगे, आज भी मेरा मुल्क, मेरे लोग बहुत दूर तक नहीं गए, अभी भी वो सफर वहीं तक पहुंचा है कि अगर वापसी हुई तो बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन ये टॉपिक्स कंटिन्यू रखिएगा। आज इस सीट पर मैं हूं, अगले हफ्ते मुझसे भी अच्छा कोई आकर बैठे। अमल करना चाहिए, बेसिक जो बात है अमल करें। बिल्कुल, आपकी बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे इस प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हो गया और व्यूअर्स जो है वो बहुत इंशाल्लाह ताला सुन भी रहे हैं और इस पे अमल भी करेंगे। कतुन को लकमाता सुतवीरु चिनन जमुगा कम टॉपिक ते एहतराम इंसानियत पर हक बांधे दे और पदे टॉपिक बांधे तासु खबर अतरे हम वावरे आलिया बर्नी मुंग सर मौजूद दादा आगे ढेर खुली खिदमतुन दी द खल को आवाम खिदमत कई नन सबा खुदा से दौर दे लकमुगा हुई रुचि नफ्सा नफ्सी दौर दे खो खपल जान द पारा ना दबल द पारा हम सो चुके खबरें अतरे बजारी भी खुपदे प्रोग्राम के संदरे हमश्ता नो कतुन को राजे चिदा खुली पख्तो संदरा वावरु खुली चापगा किदा दा बता सुवावरे और ख्वंते वाखले जी राजे चवावरु दा संदरा
दिले बने कणम जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना हम दिले बने कणम जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना हम दिले बने कणम जानाना पलारा समा ख्याल के मिते ख्याल के मिते पलारा समा ख्याल के मिते ख्याल के मिते हर कदम कदम ज़ख्रमातिन दकुना जानाना हर कदम कदम ज़ख्रमातिन दकुना जानाना दिले बने कणम जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना हम दिले बने कणम जानाना Çertakinam altarayat she Çertakinam altarayat she Sumra khwag dista khwag yaduna janana Sumra khwag dista khwag yaduna janana हम दिले बने कणम जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना पलार संग गुतश्मारम ताया दबमा जानाना हम दिले बने कणम जानाना जी کتن کو د ما تاسو ته ویلي چې د ښکلې غزل تاسو واورئ ما نوم ځکه نه اخیستو ځکه چې ما سرپرایز ایښی و دا و خیال محمد چې شهنشاه غزل هم ورته ویلی شي داسې هېڅوک هم نه دي چې څوک خیال محمد غږ نه خوښوي ډېر ښکلی اواز دی ډېر ښایسته او په زړه پورې او داسې یو پښتون داسې قسم نه دی چې هغه د خیال محمد اواز نه وي خوښ کتونکو لکه څنګه چې زموږ د پاکستان ټایم پروګرام دی او هر اتوار 2 نه 4 بجو پورې وي میلمانه زموږ په دې پروګرام کې وي نن زموږ میلمانه چې د عالیه برني ده د هغې په چې کوم خدمات دي د عوام د هغه کوي د هغې په هکله موږ خبرې اترې کوو زموږ ټاپک د احترام انسانیت نو اوس به ځو افشا ته چې افشا جی بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے اور آف ایئر بھی ہم ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں احترام انسانیت ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ احترام انسانیت پہ بات ہو اور میں اپنا کوئی شعر نہ سناؤں اچھا سناؤ گی مطلب ہے ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے تو سوچ تو ممکن ہے کہ پہچان نکل آئے شاید کہ پلٹنے کا بھی امکان نکل آئے ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکلے. احترام انسانیت کی بات کریں تو ہم جب جاتے ہیں تو روڈوں پہ یا جیسے گلی میں جا رہے ہیں یا کسی محفل میں جا رہے ہیں تو اکثر ہمارے ارد گرد کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے, یہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی. تو احترام انسانیت کے حوالے سے میں عالیہ سارم سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیار محبت سے ہر ایک کے دل جیتے جا سکتے ہیں. جیسے ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ اگر ہم انفرادی کوشش کریں تو وہ اجتماعی بن جاتی ہے, لیکن ہم
پہل نہیں کرتے, ہم اسٹیپ نہیں لیتے. جو برے لوگ ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ سراسر معاشرے کو بگاڑ دینے کے مترادف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کر رہا ہے تو ہم اس سے اچھا بن کر دکھائیں. ہمارے اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غلط بات کر رہا ہے یا کوئی غلط آپ کے ساتھ بیہیویئر کر رہا ہے تو آپ اس کا اچھا رسپانس دیں اور اچھے طریقے سے اس سے بات کریں. اور کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آپ اس بات سے کتنے حد تک متفق ہیں؟ جہاں سوالوں کے بدلے سوال ہوتے ہیں وہیں سے محبتوں کے زوال ہوتے ہیں. بالکل. کسی کو پا لینا ایک ہنر ہی صحیح, کسی کا بن کے رہنا کمال. تو ہمارے ہاں ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرے کو تسخیر کر لیں, ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم خود اس کے سامنے سرنڈر کریں, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. ہم محبت پانا کیوں چاہتے ہیں, محبت دینا کیوں نہیں چاہتے. بالکل. ہم اپنے ہاتھ کو اوپر کیوں نہیں رکھنا چاہتے, ہم کیوں نیچے والے ہاتھ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں. کرم ہے اللہ کا ان ہاتھوں پر جو ہاتھوں کو اوپر سے رکھے, جو دینے والا ہاتھ بنائے. جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم چاہے وہ گھر کی ہم باتیں کر لیں, ہم معاشرے کی بات کر لیں, کیونکہ زندگی دو ہی انداز میں گزاری جاتی ہے. ایک وہ زندگی ہے جو ہم گھر کے اندر گزارتے ہیں, ایک زندگی ہے جو گھر کے باہر گزارتے ہیں. تو اس میں جو پہلی درسگاہ ہے وہ تو ماں کی گود ہے, اور جو پہلے ہم رشتے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, جب وہاں احترام انسانیت دیکھتے ہیں, وہی تجربہ ہم باہر لے کر جاتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ ہم گھر میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ملے. جائیدادوں میں بھی آپ دیکھیے جھگڑے کس بات پہ. اور میں اگر اپنے ہی ملک کی بات کروں, پاکستان کو بنے ابھی کوئی بہت صدیاں نہیں گزری, ابھی تو ایک صدی بھی نہیں گزری. پارٹیشن کے وقت جس طرح سے ہم نے جائیدادیں چھوڑ دی تھی, ہم جائیدادیں چھوڑ کر یہاں آ گئے اور اتنی محبت میں تھے پاکستان کی کہ جائیدادیں کلیم بھی نہیں کی تھی. یہ کچھ ہی سالوں کے اندر اندر اتنی حوث آ گئی ہم میں دولت کی, جائیداد کی اور رشتوں کو چھوڑنے کی. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کام ہوا جس کی وجہ سے صورتحال یہاں آ گئی جہاں انسانیت کو ہم اب اس طرح فروغ نہیں دے رہے, بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ لگا لیے نا موبائل فونز, یہ جو یہ انٹرنیٹ, یہ چیزیں, ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو نہ ہمارے پاس ہیں, نہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے, نہ ہم انہیں جانتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس خاموشی کے ساتھ وہ ہمیں کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی جو انسانیت کا ایک جذبہ ہے, جو چاہے وہ 2005 کا زلزلہ تھا یا اور مختلف آفات آتی ہیں, پوری دنیا حیران رہ گئی. وہ تو سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان میں تو اس زمانے میں تو دہشت گردی کی بہت باتیں ہوتی تھی, تو وہ پرچار ہوتا تھا گو کہ ہم بالکل بھی دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو شکار ہوئے ہمیشہ دہشت گردی کے. تو جب انہوں نے اس زلزلے میں اور ان آفات میں ہم لوگوں کو دیکھا, وہ حیران رہ گئے, یہ قوم کیسی قوم ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو یہ ایسے ایک ہو جاتی ہے جیسے ایک جان ہو جاتی ہے. میں کیونکہ پرسنلی ظاہر ہے ان جگہوں پر جانا ہوا, کشمیر میں جانا ہوا, سامان لے کر جانا ہوا, تو مجھے یہ باتیں معلوم ہیں کہ لوگوں نے کس طرح بائکس پر بیٹھ بیٹھ کر انسانوں کی مدد کی ہے, اپنے ملک کے لوگوں کی. نہ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کی, میں نے بزرگوں کو یہ سب کام کرتے دیکھا. تو ہمارے اندر یہ سب چیزیں تھی نا, کہاں گئیں, کیا چیز نہیں آئی ہے جس سے ہوا. تو مجھے سوائے یہ جو ہمارے پاس پیکیجز چلے, ہمارے پاس کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوان کو جو اسکول جاتے تھے, کالج یا ایون نوکری کے لیے, بزرگ بھی جاتے تھے, بوڑھے بھی جاتے تھے, سب کو لگا دیا انہوں نے پیکیج میں. پوری رات کا سستا پیکیج دے دیا, معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. پوری رات جاگو, اور وہ اس وقت کس سے بات کرتے ہیں آپ, رات کو جب فون کال ہوتی ہے آپ کس سے مخاطب ہوتے ہیں, پوری رات کالی کرتے ہیں, اور پھر دن میں آپ کام کیسے کریں گے. بظاہر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے انسانیت کا, تو میں سمجھتی ہوں اس کا ڈائریکٹ لنک ہے انسانیت سے. آپ جب انسانی فطرت کے خلاف اس کو کسی طرف لے کے جائیں گے, اس کو صرف ایک ہی طرف لگا دیں گے, زندگی میں صرف یہی رہ جائے گا کہ یہ عورت ہے, یہ مرد ہے, پھر باقی رشتوں کے لیے ٹائم کہاں بچے گا. ہم نے اپنی زندگی کو فوکس, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا رشتوں میں ہم الجھے کر رہے, پنپتے رہے. ماں باپ, معاشرہ, ملک, گھر. آج بھی جب میرے ملک کی بات ہوتی ہے, کہیں نیشنل اینتھم ہو, سب سے اونچی آواز میری ہوتی ہے, کیونکہ انسانیت گھوم کے ہر چیز کو اپنے اس میں بن لیتی ہے. لیکن آج ہم نے جن چیزوں پر لگایا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے واپس انسانیت پہ آنا ہے, تو یہ دور دراز کی محبتیں ختم کیجئے, محبت کیجئے ان سے جن سے محبت کرنا جائز اور آپ کا زیادہ حق ہے. وہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں, آپ کے ملک کے لوگ ہیں, آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں. اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ جو چیزیں ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے, میں اس وقت جو کام کر رہی ہوں, میں جس طرح اس وقت عورتوں کے ساتھ جو چیزیں دیکھ رہی ہوں, میں ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہمارے ہاں چل رہا ہے, پھر وہی کہوں گی انسانیت, عورت کو آپ الگ نہیں کر سکیں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں عورت سیف نہیں ہے.
हमारे मुल्क में अगर मैं पूरी दुनिया का मौजना करूं तो सबसे ज्यादा सेफ हमारे औरत है। बेशक उसके साथ जो भी केसेस होते हैं, हाईलाइट होते हैं मीडिया में, उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रही हूँ कि दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर आज भी मेरी औरत या महफूज है। लेकिन ये एक नया ट्रेंड निकला है। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि इंसानियत पे, हमें समझ में नहीं आ रहा लोगों को कैसे हम वापस लेके आए इंसानियत पे। इस वक्त जो जिस टॉपिक पे मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जो औरत के हवाले से कह रहे हैं हमारा मुल्क बिल्कुल महफूज है औरतों के लिए, और जहां जहां कोई कमी बेशी है उसको एड्रेस कर रही है, हमारी हुकूमत भी एड्रेस कर रही है, हमारे वजीर आजम जिस तरह से सख्त सजाएं दे रहे हैं, जिस तरह से वो उससे बड़ा फर्क आ रहा है, पड़ रहा है। हमने सजाए मौत भी देखी है, गो कि बहुत सारे केसेस हैं उस हद तक सजाए मौत नहीं, उसकी भी एक वजह है दुनिया का प्रेशर है। दुनिया हमारी एहतराम इंसानियत से घबरा रही है, वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, वो हमें एक तरह से डिसेबल कर रही है। आप अगर औरत को डिसेबल करेंगे यानी आप माँ को डिसेबल करेंगे, आप माँ डिसेबल हुई तो आप माशरे को डिसेबल करेंगे, औलाद को करेंगे। कौन सिखाता है इंसानियत? औरत से ही चलती है। सबसे पहला एहतराम इंसानियत वो माँ होती है जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, अपनी जान जोखिम में डालती है, अपनी सेहत अपना खून पिला के एक वजूद को दुनिया में लाती है, फिर उसको पालती है। उससे बड़ी कोई इंसानियत हो ही नहीं सकती। बाहर का मुल्क नहीं, मुमालिक हमारे मुल्क में यूं भी यलगार कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूं कि अपने आप को हमें वापस अपनी रूट्स पे ले जाना चाहिए। हमारी सकाफत, हमारा मुल्क, हमारी बुनियादें बहुत मजबूत हैं और दरख्त कभी भी उस तरह ऊपर नहीं पनप सकता जब तक नीचे जड़ें मजबूत। बहुत प्यारी बात की आपने कि अजनबी औरत का एहतराम आपको सिर्फ और सिर्फ तरबियत ही सिखा सकती है। जो मर्द औरत की इज्जत ही नहीं करता तो वो जो है वो उसको किसी गिनती में नहीं लेकर असी लेके नहीं आ सकते। जड़ी बड़ी अहम गल है और मैं अक्सर इस गल बहुत रिपीट करनी है कि जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता, वो कहते अपने माँ बाप की तो इज्जत करते हैं, लेकिन अगर तुसी गैर औरत नूं वेखो उसकी इज्जत ना करो तो तुहाडी तरबियत होएगी। और यह तरबियत जिहड़ी तुहानूं अपने घर तो मिलती है, और तरबियत जिहड़ी ज्यादा हाथ जिहड़ा है बाप का तो होंदा है, लेकिन माँ का बहुत ज्यादा हाथ होंदा है इहदे विच। और अगर माँ कहंदे ने एक औरत कि आलिया साहिबा फरमा रहे सन कि औरत ही है जिहड़ी तरबियत करदी, और यह तो नॉर्मल गल्लां हैगियां ने, वाकई हकीकत हैगी है कि औरत जिहड़ी एक मर्द जन्म देंदी है, फिर उस बाद एक मुआशरे तरबियत करती है। तो बहुत अहमियत की हामिल हैगी है गल कि अगर असी इंसान एहतराम का अगर एहतराम नहीं करते, पहले तो घर तो करना शुरू करिए, घर की तरबियत करिए, फिर उस तो बाद असी बाहर आइए। और अच्छा एक बड़ी अहम गल कि अगर असी घर दे विच अच्छे सही रहने, मतलब वो जिहड़ी तरबियत असी घर दे विच कीती वो बाहर भी वही रखिए। असी देखिए कि बस औकात असी घर दे विच कुछ होने और बाहर जाने ते साडी शख्सियत ही कदरें चेंज हो जाती, बहुत ही अक्सर चेंज हो जाती है। तो यह बिल्कुल तजाद शख्सियत दे विच नहीं होना चाहिए। यह मुनाफकत है जो अल्लाह ताला नूं भी पसंद नहीं और बंदियां नूं भी पसंद नहीं। अपनी शख्सियत दे विच प्यार रखो, मुहब्बत दे नाल गल करो। अगर तुसी मुस्कुरा के भी किसी तरह गल करदे हो तो यह भी एक सदका जारिया है। अपनी माँ नूं मुस्कुरा के वेखो, यह भी एक सदका जारिया है। तो यह खूबसूरत गल्लां तो बहुत सारियां, लेकिन अगर असी इहदे ते अमल करिए तो अपनी जिंदगी नूं इत्थे ही जन्नत बना सकते हैं। एक खूबसूरत ट्रैक जिहड़ा साडे कोल मौजूद है हुमैरा चन्ना दी खूबसूरत आवाज़ और मैंने बहुत पसंद है। तुसी भी इंजॉय करो, असी भी इंजॉय करने। फिर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो दोबारा तो जिसने मुनकता होया उन्होंने फिर तो जुड़ांगे। खूबसूरत ट्रैक
जी नाज़रीन, हुमैरा चन्ना दी खूबसूरत आवाज़ से तुसी खूबसूरत सॉन्ग सुन रहे सो और तसव्वुर खाना मेरी बहुत फेवरेट है ना उन्होंने एक सॉन्ग पंजाबी देगा बारी थाने चढ़िया नवा दिन आड़िया हुन बहुती देर ना करी छेती मुड़ावी करी कि यानी कि घर में तुम जल्दी आ जाया करो परदेस में रहने वाले। तो यही गाना जिहड़ा सी वो हुमैरा चन्ना ने अपने भी गाया और बहुत खूबसूरती दे नाल गाया। ਜਦੋਂ PTV ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਔਰ ਹੁਮੈਰਾ ਚੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਤਰਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਕੈਨਵਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ मैं अमीरों के घर नहीं जाता क्योंकि वो अपनी चीज़ों की कीमत गिनवान लग पैंदे ने। यानी कि मैं अमीरों के घर नहीं जाता, वो अपनी जो चीज़ें होती हैं उनकी कीमत बताने लग जाते हैं, ये इतने का है, ये टीवी इतने का है, ये फ्रिज इतने का है, ये फर्नीचर इतने का है। तो यह जड़ियाँ चीज़ां ने नमूदो नुमाइश जी है भी बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसार रखो, यह भी एहतराम इंसानियत दे हिस्से दे विच आंदा है। और मुहब्बत दे नाल पेश आओ, दूजियां दा हकूक ना मारो, दूजियां दे नाल इंसाफ करो, यह भी एहतराम इंसानियत ही है। ना सिर्फ यह है कि तुसी लोकां दे पैसे दे रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, अगर तुसी माली मदद नहीं कर सकते तो किसी दी अखलाकी मदद ही करो, मुस्कुरा के मिलो, दूजियां दी कदी बुरा ना सोचो। अगर तुहाडा किसी ने दिल दुख भी दुखाया है तो कहते ना वक्ती गुस्सा बड़ा आंदा है, बड़ा गल करन ते दिल नहीं करदा बिल्कुल भी, लेकिन ओहदे लई कदी भी बुरा ना सोचो क्योंकि कहते बेहतरीन इंसान हो ही गया साडे इस्लाम च है कि जिहदी अख और जिहदी जुबान और जिहदे हाथ तो इंसान महफूज है। क्योंकि अख दा मैं इसलिए क्या क्योंकि हाथ जुबान और हाथ दा क्या, लेकिन जुबान अख दा मैं इसलिए क्या कि अच्छी नज़र नाल देखो, नज़र दा भी एहतराम होंदा है। तो अभी चलेंगे हम सलमा के पास। अच्छा, मुझे पंजाबी ज़्यादा आती नहीं है लेकिन आपके वर्ड्स बहुत मैंने कैच किए हैं। आपने ये कहा ना लोग प्राइसिंग कर रहे हैं। हाँ। अगर आप आजकल किसी से पूछना कि ये कहाँ से लिए हैं, अगर आप कहीं लोकल चीज़ आप छुपा रहे होते हो कि नहीं इतने की, और हर चीज़ की प्राइसिंग, ये मैंने इतनी की लिए, हाँ। ये इतने की, मतलब लोग ज़्यादा शो ऑफ की तरफ जा रहे हैं, नुमाइश करते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि लाइक किसी की मतलब किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए अपनी, लाइक जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। अगर अभी देखा जाए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक माँ का बड़ा जिक्र हो रहा है, माँ का क्योंकि एक मेन रोल होता है। तो माँ का ये कि एक माँ 12 बच्चे पालती है जी, वो इतने सेक्रीफाइसेस करती है, सिर्फ माँ ही नहीं, पेरेंट्स दोनों, फादर और मदर दोनों इतने सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 12 बच्चे एक माँ और एक बाप को सहारा नहीं देते। तो मैं आलिया साहबा से यही एक सवाल करना चाहूँगी कि अब ये एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जैसे बच्चे शादी हो जाती है बच्चों की, तो वो पेरेंट्स को थोड़ा से ओल्ड एज होम अब पाकिस्तान में आ गए। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो पेरेंट्स जिनमें इंसानियत, मतलब जो वो बच्चे जिनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी होती है, जैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो उनके लिए मुसीबत बनने लग जाती है, तो वो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माँ बाप आते होंगे आपके पास। तो क्या ऐसे बच्चे होते हैं कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उनके दिल में वो एहसास आए कि हमने अपनी माँ को, अपने बाप को क्यों शेल्टर होम भेज दिया, कहीं गलत तो नहीं करते? बहुत देर बाद ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को फिर वापस ले जाते हो अपने घर। होता है, दो तरह से होता है। एक तो ये कि किसी को एहसास हो जाए, लेकिन जो मैंने देखा है वो दूसरी वाली चीज़ देखी है, मकाफाते अमल हो जाता है साथ में बहुत जल्दी। हाँ। मैंने देखा है क्योंकि एक अम्मा मेरे पास आई थी, उनको मैं लोटे वाली अम्मा कहती थी, अपने घर से निकली थी तो वो उनके पास एक बास्केट थी जिसमें एक पानदान था, एक उनका लोटा था जिससे वजू वगैरह वो करती थी, बस यही चीज़ वो लेकर आई थी, उनको हम कहते थे लोटे वाली अम्मा। तो उनका बेटा आया था। उनका बेटा किस तरह आया कि माँ को मार के कमर की हड्डी तोड़ के निकाला था बीवी के कहने पे। खैर वो तो मेरे पास आ गई, अल्लाह का शुक्र, मुझे तो उनकी दुआओं का नशा होता था। लेकिन उनके साथ बेटे के ये हुआ कि बेटे को बीवी ने तलाक ली और उस घर में उसी हाल, उसी स्टेटस पे पहुंचा दिया जिस स्टेटस पे इन्होंने वालदा को पहुंचाया था बीवी के कहने में आके। तो मकाफाते अमल हो गया। जब सब उनके ऊपर गुजरा फिर वो बहुत रोए, पछताए बहुत, उन्होंने मेरी मिन्नतें की कि किसी तरह माँ को वापस भेजिए। माँ, मैं कहती हूँ कोई अल्लाह की बहुत ही प्यारी वो इंसान नहीं, वो इंसान बहुत ही प्यारी। अच्छा। और वो मजबूत इतनी थी, वो तकरीबन 85 के करीब होंगी या शायद 90 हो, तो भी इस उम्र में सेंसेस काम नहीं करते, बहुत कम। वो काम करते थे कि जो कोई नहीं देख सकता था वो उसको देखती थी, शायरी वो करती थी, कलाम पाक वो जबरदस्त।
وہ بہت کلام نے اس کو وہ بہت ہی بہترین خاتون. لیکن جب بہت زیادہ انہوں نے ریکویسٹ کی تو پھر میرے دل میں بھی بہت, اور جب ان سے کہوں نا کہ آپ اماں جائیں تو کہتے تھے اس سے بس میں نے اللہ نے اس کو معاف کیا جائے. وہ کبھی یہ جملہ نہیں بولتی تھی کہ میں نے معاف کیا اپنے بیٹے کو. وہ لیکن آپ اس کا بڑک پن دیکھیں, اللہ نے معاف کیا. خیر جب بہت زیادہ منتیں کی اور ان کا بیٹا آیا, ان کے پیروں پہ پڑا, رویا دھویا, تو میں نے بہت مشکل سے انہیں واپس بھیجا. اور وہ جاتے ہوئے اب میں نے جو ان کو اپنے دوپٹے اور چیزیں دی تھیں, گیٹ پر جاتے جاتے کہہ کے گئیں یہ عالیہ کو دے دو واپس, کیونکہ میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں, اب کوئی دوسری ماں آئے گی تو اس کو اڑا دے. تو آپ نے ایک جملہ بولا, پہلے میں نے سوچا میں اس کی نفی کروں, پھر میں نے کہا میں جانے دوں کہ پاکستان میں اولڈ ایج ہومز بن رہے ہیں. میں چاہتی ہوں, میری دعا ہے اللہ کرے نہ بنے, نہ یہ آباد ہوں. ہم اپنے اثاثے, اپنے قیمتی اثاثے کیا ان مکانوں میں چھوڑ دیں گے. میں ابھی ایک بندے کو جانتی ہوں جس کا انتقال ہوا, بڑے وی آئی پی ہاسپٹل میں وہ شخص تھا, لیکن یقین جانیے گا کہ وہ کہتا تھا مجھے گھر لے جاؤ, کیونکہ اس کو ٹینشن یہ تھی کہ جب آنکھ کھولتا ہوں, نرسز بھی بہت اچھی تھی, ڈاکٹرز بھی, بہت بڑا ہاسپٹل ہے میرا گھر. وہ کہتا تھا میں آنکھ کھولوں تو میرا اپنا نظر آئے سامنے. اسی طرح ماں باپ چاہتے ہیں کہ جب ہم آنکھ کھولیں, چاہے ہم بیمار ہوں, چاہے ہمارا دم نکل رہا, انہیں مرنے کا خوف نہیں ہوتا. بزرگوں کو مرنے کا خوف نہیں ہوتا. ان کی اتنی سی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم مریں تو ہمارے بچے ہمارے سامنے ہوں, ہم دم دیں تو ہم ان کی گود میں سر رکھ کر دم دیں. تو یہ جو ہم لوگوں نے احترام انسانیت چھوڑ دی ہے, اس میں ہر رشتہ ہی اس کی زد میں آیا ہے, اس میں ماں باپ بھی زد میں آئے. لیکن پھر میں ان ماں باپ کے بارے میں بھی بات کر دوں تھوڑی سی, کہ وہ ماں باپ جو ساری زندگی مصروف رہتے ہیں اپنا مستقبل بنانے میں. مستقبل بنانا بہت اچھی بات ہے, لیکن سارے رشتوں کو چھوڑ کر, توڑ کر, زندگی کو ادھورا کر کے آپ نے بہت سارا پیسہ کمایا, اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں آپ نے بچپن میں ہمیں پیسہ دیا تھا, ہم بھی بدلے میں پیسہ دیتے ہیں, آپ نے آیا دی تھی, ہم بھی کوئی نرس آپ کو دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ لین دین کا طریقہ ہوتا ہے. اور میں بچوں کو ہمیشہ, میرا ایک سوچ ہے کہ بچے بے قصور ہوتے ہیں, بچوں کو ٹرین تو ہم کرتے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بچوں کو ٹرین خالی ماں باپ نہیں کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کر رہا ہے, انٹرنیٹ کر رہا ہے. ادھر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی, میں بیچ میں بھی بولنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں سائنس نے جو سہولیات میسر کی ہیں, جیسے موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, اس کی مثبت جو ہے استعمال کیجیے, اس کو غلط وے میں مت لے کر جائیے, کیونکہ جیسے عالیہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بہت غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ بہت اچھا انہوں نے بیان کیا, جس طرح بہت خوبصورتی سے بیان کیا, بڑی تفصیل سے بیان کیا. لیکن ماں باپ پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دے اور نیٹ آف کر کے دے, اگر ان کو بہت ہی مجبوری میں کوئی دینا ہے, کوئی گیم کھیلنے کے لیے, کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اب اتنا زیادہ, لیکن ان کو دینا نہیں چاہیے جب تک وہ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اسکولز میں جب ابھی کووڈ میں بند رہا تو ساری پڑھائیاں اسی موبائل پر, وہ بھی ماں بھی نگرانی میں کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو پیدا کرے گی, پالے گی, گھر کے کام دیکھے گی یا مانیٹر کرے گی, یہ ماں کو بھی سنبھالنا ہے, مجھے لگتا ہے یہ حکومتی سطح پر بھی سنبھالنا ہے, معاشرے کو بھی سنبھالنا ہے. ہمیں کوئی سٹینڈز بنانا ہوگا. اگر باہر ملک میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں یہ ایجاد ہوئی یہ چیزیں آئیں, انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ویل اویئرڈ کیا, اپنی قوم کو ان کو ویل پریپیئرڈ کیا, پھر انہوں نے ایٹم بام ان کے ہاتھ میں دیا. ہم نے اپنے معاشرے کو بھی ایجوکیٹ نہیں کیا, ہم نے اپنے معاشرے کو بھی وہ اویئرنیس نہیں دی, ہم ابھی اس کے متحمل اس طرح نہیں ہو رہے. گو کہ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. آج بھی سوشل میڈیا سے, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بچی کو گھر پہنچایا ہمارے ادارے نے, سالم بڑی ٹرسٹ نے, وہ سوشل میڈیا کو ہی میں تھینک یو کہتی ہوں, کیونکہ وہ اس کی جو وائرل ہوئی اس بچی کی تصویریں, چیزیں, تو وہ ہمارا کمال نہیں تھا, ادارے کا کمال نہیں تھا, وہ ہماری پبلک کا ہی کمال تھا جس نے شیئرنگ بڑھائی. وہی نا سوشل میڈیا, اگر آپ پازیٹیو لو, آپ نیگیٹو بھی لے سکتے ہو, آپ پازیٹیو لے سکتے. ابھی باتیں ہمیں سنا کیا رہی ہیں آپ, کیونکہ دیکھیں سارے ڈفرینٹ لینگویجز کے سانگس ہو گئے, بلوچی رہتا ہے, تو ہم بلوچی ویورز کو ہم بلوچی سانگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. باتیں تو چلتی رہیں گی, بہت زبردست باتیں ہو رہی ہیں, آئی ہوپ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں ہماری باتوں سے. تو چلتے ہیں ایک بلوچی سانگ کی طرف, بلوچی ٹریک کی طرف, پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक. खूबसूरतें ट्रैक किया अली बख्श है. आई होप शुमा एंजॉय को अली बख्श मुराद खूबसूरतें ट्रैक किया माँ भी इश्क करना कहते शुमा भी इश्क करना कहते. तो मैं स्टूडियो वा माँ मई मर्ची के टॉपिक है एहतराम इंसानियत. इंसानियत बचा अगर इंसानी तो का इंसानियत दर के मुर्दक बराबर बीते कोशिश करें कि हमें हमारा माँ कहना गए हमें हमारा शुमा जाने भले अमल न करेंगे अमल भी कहने चाहिए कि हमें इंसानियत ही अल्लाह शे आजरा डालते मकामों के लाते लाइन इंसानियत नामा गुशा शुमारा. मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी. हाँ, बिल्कुल. जब अंगारों में आग निकल जाती है तो सिर्फ बाकी कोयला रह जाता है. वाह. कुछ ऐसा ही तो होता है जब इंसानों में से इंसानियत निकल जाती है. क्या बात है. ज़रूरी नहीं है कि जिसमें सांसें ना हो वही मुर्दा है. जिन लोगों में इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा है. इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है. बहुत अच्छे. खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए. कुछ यूं इंसानियत का फ़र्ज़ निभाकर तो देखिए. इंसानियत तो हमने ब्लड बैंक में देखी है जहां बोतलों पर मजहब नहीं लिखा जाता. खत जो मैंने लिखा इंसानियत के पते पर डाकिया ही चल बसा शहर ढूंढते ढूंढते. इंसान चांद तक पहुंच गया समंदर की तह तक पहुंच गया मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका. बहुत अच्छे. ए बादल इतना बरस ए बादल इतना बरस के नफरतें धुल जाएं. इंसानियत तरस गई है मोहब्बत के सैलाब को. बहुत अच्छे. बहुत प्यारी. तुमने तो महफिल ही लूट ली. हाँ, बिल्कुल. इंसान में अगर इंसानियत हो ना तो इंसान में खूबसूरती आ जाती है. बिल्कुल. क्योंकि अगर इंसानियत हो इंसान में तो वो डाउन टू अर्थ हमेशा रहता है. दूसरों को मोहब्बत से देखता है. वो कोशिश करता है कि उसकी ज़बान से सामने वाले का दिल जीते. अब मैं सिर्फ एक छोटी सी एक वाक़या बताऊंगी कि मेरी एक पेशेंट थी वो रोते हुए आई थी. मैंने कहा क्या हुआ तो कहने लगी मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया. काफ़ी एजेड थी 55. मतलब यहाँ इस दौर में इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है कि माँ की भी कदर नहीं जबकि माँ ही वही जन्नत है जो आपको आखिरत तक. जी बहुत प्यारी प्यारी बातें की हम लोगों ने. और हिललरु ची कदरमन तासो बजमुगा दानन प्रोग्राम खड़े भी दा प्रोग्राम स्तासो दा पारा पाकिस्तान टाइम डेर टेंशन के मराज है चिल कवे इजी कवे और खपल जान खुशहाल साथे पदू खबरू बांधी अमल कवे. हर सुख दे खबरों न वाकिफ है खुदा सो सिर्फ और सिर्फ अमल कवे खपल मोरुपलार इज्जत कवे खपल मशारान खपल द कशारान टूल सर मीना कवे पदी प्रोग्राम के खुले खुले संदरे में रातून की प्रोग्राम के बायो जरबियाता सो सर मुलाकात को जमू सर डी खपली मिलमनावा आलिया बर्नी साहिबा दी सर गडी खुले खुले खबरें उकड़े हो टेंशन माखले नन सब द टेंशन दौर दे रिलैक्स कवे इजी वे जान खुशहाल साथ है बल खुशहाल साथ ले रातून की प्रोग्राम पूरी फरजान आफरीदी तरह के इजाजत खुदा पामान. जी 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 बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आलिया सारिम कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और इतनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की जिससे हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे और हमारी भी थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी हमने पहुंचाने की कोशिश की. एक अदना सी कोशिश थी. नाज़रीन खूबसूरत प्रोग्राम अपने अख्ताम में पहुंच गया और कहते हैं कि इंसानियत दा एहतराम आज का सारा टॉपिक है. असी हद इम्कान कोशिश की थी कि अच्छी गल्लां करिए और तुहाडे नाल शेयर करिए. बस औकात इस तरह होंदा है कि असी सिर्फ गल्लां ही करने हैं लेकिन इहदे ते अमल नहीं करते. तो साडी कोशिश थी कि अगर साढ़े तवसत दे नाल PTV नैशनल के प्लेटफॉर्म के जरिए तुहाडे तक कोई गल पहुँचती है कोई अच्छी गल पहुँचती है तो प्लीज़ वो अमल करो क्योंकि सिर्फ कहन की हद तक नहीं क्योंकि कहना तो कहता अच्छी गल्लां तो दीवारां ते भी लिखियां होंदियां ने तो अच्छी गल्लां करना ही नहीं बल्कि अमल भी करना है. जिस तरह आलिया सारिम कह रहे सन कि मैं वेख्या ऐसे लोगों के जोड़े बड़ा डोनेट करते हैं और बहुत मदद भी करते हैं. बिल्कुल मदद करो क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान किसी काम लिए जा रहा है कि बाहर जा रहा है तो अगर उस काम का सदका कट दे तो कहते वो बला जड़ियाँ टल जांदियां ने. तो बड़ी खूबसूरत गल अल्लाह ताला ने सानू बड़ी नेमतां दित्तियां ने. माँ बाप की नेमत दी जिन्नी भी कदर की जाए वो घट ही गई. भैन भरा दिते ने ओदी भी कहते हैं कि शुक्र अदा किया जाए वो भी घट ही गया. अज साडा मौजू बहुत अच्छा जी. नैक्सट प्रोग्राम दे विच इंशाअल्लाह नवा टॉपिक नवीं गल्लां लैके असीं तुहाडी खिदमत च फिर दोबारा हाजिर होवांगे. अफशा सहन होंदा वो इजाजत चलने सारा
जी नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थी रहियो आहे ऐं असां वटि ॾाढी ज़बरदस्त शख़्सियत हुई जंहिंसां असां तव्हांखे कचेरी बि ॿुधाई, पर हाणे वेंदे वेंदे आउं सिर्फ़ु इहो चवंदसि त इमाम ग़ज़ाली चवे थो त इंसान जी इंसानियत उन में हूंदी आहे जॾहिं हू पंहिंजे अलाह सां दिलि लॻाईंदो आहे, ऐं जॾहिं अलाह सां दिलि लॻाईंदो आहे त हिकिड़ो अंदरि में हिकिड़ो वणु जेको आहे उहो हरो भरो थी वेंदो आहे, ऐं जॾहिं उहो हरो भरो वणु थी वेंदो आहे त उहो ॿियनि खे फ़ाइदा पहुचाईंदो आहे। पंहिंजो पेट जेको आहे कटे बि ॿिए खे खाराईंदो आहे। पाण इन सां गॾोगॾु पाण जेको आहे आलिया भट्टी साहिबा खां बि आख़िर में चवंदासीं त असांखे जेकी आहे ख़ूबसूरत का ॻाल्हि या को असांखे मशवरो ॾियनि। रबी अव्वल का महीना है तो आखिरत में जब सब कहेंगे नफ्सा नफ्सी की बात करते थे, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। तो अपने लिए हम हर वो काम जायज़ समझें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जायज़ करके दिखाया है, ताकि जब वो उम्मती उम्मती कहें तो वहाँ अल्लाह ताला भी देखे कि आपके उम्मती आपको अगर चाहते थे तो वही बात कि सिर्फ ज़बान से नहीं चाहते थे, वो अमल से चाहते थे। उसमें एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कीजिए कि किसी को दुख ना दीजिए, दूसरे को दुख देने से आप दूर रह सकते हैं। बहुतान लगाना या ये चीजें बहुत हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कब्र होगी, हमारा हिसाब होगा, दूसरे की कब्र की ज्यादा फिक्र ना कीजिए, वो जाने उसका अल्लाह जाने। जी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आपने अपना इतना कीमती टाइम, वो भी स्पेशली अपने बच्चों का टाइम आज संडे के दिन हमें दिया है। आपकी जी ॾाढी ॾाढी मेहरबानी, थैंक यू जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में आया, ऐं उन सां गॾु वरी उहो ई आख़िर में वेंदे वेंदे ख़ुदाफ़िज़ बि, ऐं गॾो गॾु इहो त महिरबानी कयो जेतिरो थी सघे मोहबतूं वंडियो, प्यार वंडियो, इंसानियत वंडो, ॿियनि जे कमु अची ख़ुशि थियो। ऐं हाणे असां ख़ुदाफ़िज़ था कयूं ऐं शबनम मजीद जो गानो ॿुधणु न विसरिजो। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादा जा में साकी, ला फिर एक बार वही, बादा जा में साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही, बादा जा में साकी। मेरी मीनाई गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, मेरी मीनाई गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, शेख कहता है कि शेख कहता है कि ये भी हराम है साकी, शेख